तो आज हमारा टॉपिक है आईटीआर। आखिर ये आईटीआर क्या होता है? बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर ये आईटीआर होता क्या है ना। तो आज मैं आपको इसी डाउट को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं आईटीआर आखिर होता क्या है। तो आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और ये एक तरह का फॉर्म होता है जो कि आपको एनुअल इनकम टैक्स भरते समय इस फॉर्म को फिल करना होता है। अब ये हम भरते कब हैं, है ना? तो ये सवाल आता कि हम ये भरते कब हैं। तो दरअसल अगर आप नॉर्मल एज में हैं, कमा रहे हैं, और आपकी जो सालाना एनुअल इनकम है वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। और यदि आप सीनियर सिटीज़न में आते हैं और यदि आपकी जो एनुअल इनकम है वो अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो ये इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना पड़ता है। और यदि आप वेरी सीनियर सिटीज़न में आते हैं और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख है तो आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। और आते हम अपने अब टॉपिक पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस आईटीआर फॉर्म को 7 अलग अलग वेरिएंट्स में डिवाइड किया है, जो कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये समझाता है और सूचित भी करता है कि हर एक एनुअल ईयर के एंड में आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पूरी ईमानदारी से भरिए। हर एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अपने हर एक टैक्स पेयर के अपने पर्टिकुलर क्लास के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, इनकम टैक्स पेयर या फिर टैक्स पेयर। तो ये टैक्स पेयर क्या होता है? इसका मतलब होता है वो पर्सन या वो व्यक्ति जो कि टैक्स पे करता है, और वहीं आईटीआर फॉर्म उस टैक्स पेयर के पर्टिकुलर केस के लिए एलिजिबल होता है। और जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो ये भी ज़रूरी होता है कि उस फॉर्म को आप खुद ही जमा करें। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये भी बताता है कि यदि आप फॉर्म भरने में या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लेट हो जाते हैं तो आप अपनी कोई भी सर्टेन लॉस को अपनी प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और मुझे जितना पता है, यदि आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख वॉटेवर, और आपको उसमें से केवल 3% ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, और यदि आप इस 3% इनकम टैक्स रिटर्न को नहीं भरते हैं तो फिर आपको पेनल्टी लगती है, जो कि आपके इनकम के में से 15% काट ली जाती है। तो 15% पेनल्टी लगे उससे अच्छा यही है कि आप 3% इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और पूरी ईमानदारी से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली होगी कि आईटीआर क्या होता है, क्यों भरना पड़ता है और इसको कब भरना पड़ता है। और मिलते हैं हम इसकी अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊं कि आखिर ये टीडीएस क्या होता है, जो कि इसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है। और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।